Good morning, students. In yesterday's class, okay, we discussed about democracy. Okay, a discussion between a teacher with her students, teachers और उसका स्टूडेंट का एक डिस्कशन, डेमोक्रेसी क्या है और डेमोक्रेसी की डेफिनेशन, व्हाई वी नीड द डेफिनेशन ऑफ ए डेमोक्रेसी. ओके, डेमोक्रेसी को डिफाइन करने के लिए व्हाई वी नीड द डेफिनेशन, डेफिनेशन की क्यों जरूरत है, एंड व्हाई इज द डेफिनेशन ऑफ द डेमोक्रेसी not sufficient, okay, not completely describe the democracy, कि डेमोक्रेसी की जो डेफिनेशन है वो completely डेमोक्रेसी को डिस्क्राइब नहीं कर पा रही है, डेमोक्रेसी को डिफाइन जो है वो नहीं कर पा रही है. व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड देम? सो वी डिस्कस द वन एग्जांपल ऑफ पाकिस्तान, द गवर्नमेंट ऑफ परवेज मुशर्रफ. ओके, परवेज मुशर्रफ की जो गवर्नमेंट थी उसको हमने डिस्कस किया था, किस तरह से उसने रिफरेंडम भी करवाया था. ठीक है, एक ही वाज द मिलिट्री लीडर ऑफ द मिलिट्री कूप का लीडर था, एंड ही बिकम प्रेसिडेंट. ऑल द पावर्स ही all the constitutional power he changed in president. okay, एक मिलिट्री लीडर ने किस तरह से फ्रॉड एंड माल प्रैक्टिस से, ओके, गलत तरीके से, फ्रॉड तरीके से उसने पूरी की पूरी गवर्नमेंट को ही चेंज कर दिया गया. ठीक है, पहले वो उसने खुद को एग्जीक्यूटिव हेड बनाया, एग्जीक्यूटिव हेड के बाद उसने खुद को प्रेसिडेंट डिक्लेयर किया. रिफरेंडम, जनमत संग्रह, पीपल्स की परमिशन, मतलब जो परमिशन है वो भी उसने ली, लेकिन वो क्या थी, रिफरेंडम जो था इट इज डिपेंड्स ऑन माल प्रैक्टिस और फ्रॉड पे डिपेंड था. ठीक है, और सारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो कैबिनेट की पावर थी उसने चेंज करके प्रेसिडेंट के हाथ में ले ली. मतलब कहने का मतलब जो लास्ट अथॉरिटी थी, कैबिनेट जो थी पाकिस्तान की, इलेक्टेड बाय पीपल. कैबिनेट तो पीपल्स के थ्रू ही इलेक्टेड थी, लेकिन कैबिनेट के पास रियल पावर नहीं रही. ठीक है, सारी रियल पावर जो है वो परवेज मुशर्रफ ने अपने हाथ में और मिलिट्री के हाथ में दे दी. तो वहाँ रियल डेमोक्रेसी कैसे हुई भाई? एक जनरली जो डेमोक्रेसी की डेफिनेशन को हम करते हैं, इट इज द डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल, जिसके रूलर्स जो है पीपल के थ्रू इलेक्ट होते हैं. लेकिन हम लोग नहीं कह सकते कि इट इज कंप्लीटली ट्रू, ये पूरी तरह से सही है. ओके, एडिक्वेट है, पूर्ण नहीं है ये. ठीक है, एडिक्वेट नहीं है. कैसे नहीं है? कि पूरा एग्जाम्पल हमने पाकिस्तान का देखा है, कैबिनेट पूरी इलेक्ट होके आ रही है लेकिन फिर भी पावर उनके पास नहीं है. तो लास्ट पावर जो है वो वन फिक्चर्स जो होगा, हम फिक्चर ऑफ डेमोक्रेसी बात कर रहे हैं तो उसी को पहले एग्जाम्पल दिया, फिर फिक्चर बताया कि पावर जो है टोटली वेस्टेड इन द हैंड ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव. पावर जो है वो पूरी की पूरी पीपल्स के रिप्रेजेंटेटिव्स में अगर है तो डेमोक्रेसी को हम एडिक्वेट कह सकते हैं, पूर्ण कह सकते हैं, कंप्लीट कह सकते हैं. अदरवाइज पावर अगर उसके हाथ में नहीं है. सो वन फिक्चर इन डेमोक्रेसी, द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट बी रेस्ट विद दोज इलेक्टेड पीपल. डेमोक्रेसी में क्या होना चाहिए, जो फाइनल पावर है वो जो है द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर. ओके, फर्स्ट पिक्चर जो है द final decision are vested in the elected representative, ठीक है, तब तो डेमोक्रेसी बिल्कुल सही है. ठीक है, कि फाइनल जो डिसीजन ले रहा है वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू ही डिसीजन हो रहे हैं. दैट्स वी कैन से इट इज रियल डेमोक्रेसी, अदरवाइज नहीं है. अब सेकंड जो डेमोक्रेसी का पिक्चर है उसको डिस्कस करने से पहले फिर हम एक एग्जांपल को देखते हैं. ठीक है, कि किस तरह से वो जो डिसीजन है, वो सेकंड जो पिक्चर है वो पहले कैसे इनएडिक्वेट प्रूव हो रहा है.
फिर अगर वो सही, उसको सही कैसे, उसको राइट कैसे किया जाता है? सो फ्री एंड फेयर इलेक्शन, इलेक्टोरल कंपटीशन, इलेक्टोरल इलेक्शंस जो हैं फ्री एंड फेयर, सेकंड फ्री एंड फेयर, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ओके। सेकंड जो डेमोक्रेसी का पिक्चर है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। सो फर्स्ट वी डिस्कस्ड एग्जाम्पल रिलेटेड टू दिस टॉपिक। इस टॉपिक से रिलेटेड हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। इन चाइना इलेक्शन आर रेगुलरली हेल्ड आफ्टर एवरी 5 ईयर। देखो चाइना में एवरी 5 ईयर, जैसे जनरली एक डेमोक्रेटिक कंट्री में होता है, like as the democratic country, China also held election after every 5 year, okay. And which government? Kwangho Remnin Dai Vienko Dahuhi, okay, National People Congress, okay। हम ये जो चाइनीज लैंग्वेज है इसको छोड़ते हैं, नेशनल पीपल कांग्रेस की गवर्नमेंट वहाँ है, ठीक है। द नेशनल पीपल कांग्रेस हैज द पावर टू अपॉइंट प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। नेशनल पीपल कांग्रेस के पास ही प्रेसिडेंट को अपॉइंट करने की पावर होती है, जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट जो है वो प्रेसिडेंट को अपॉइंट करती है। इट हैज नियरली 3000 मेंबर इलेक्टेड बाय द पीपल, 3000 मेंबर्स जो हैं इलेक्टेड बाय द पीपल, एंड दीज 3000 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल इलेक्ट द प्रेसिडेंट। ये जो 3000 पीपल है, जो पीपल्स के रिप्रेजेंटेटिव है, जनता के रिप्रेजेंटेटिव है, दे इलेक्ट्स प्रेसिडेंट। सम मेंबर्स आर इलेक्टेड इन द आर्मी, ओके। कुछ जो मेंबर है आर्मी से इलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। बिफोर कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन ए कैंडिडेट नीड द अप्रूवल ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। अब ये मेन पॉइंट ध्यान में देखना, इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करने के लिए, ओके, बिफोर कंटेस्टिंग इन द इलेक्शन एनी कैंडिडेट फर्स्ट टेक द अप्रूवल ऑफ ए चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। इलेक्शन में खड़ा होने के लिए, ठीक है, पहले उसे किससे अप्रूवल लेनी होगी, परमिशन लेनी होगी? चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। अगर चाइना की इलेक्शन भी हो रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी कंटेस्टेंट जो है वो फ्री नहीं है, वो पहले कम्युनिस्ट पार्टी से परमिशन लेंगे। अगर कम्युनिस्ट पार्टी ने उनको परमिशन दी तभी वो, तो कम्युनिस्ट पार्टी अपनी ही फेवर के जो मेंबर है उन्हीं को परमिशन देगी, अदर मेंबर्स को क्यों देगी? तो फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। कैंडिडेट नीड द अप्रूवल ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, ओनली दोज हु आर मेंबर ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और 8 स्मॉलर पार्टी। तो कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो उन्हीं मेंबर को परमिशन दे रही है जो कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर हो, अदरवाइज 8 स्मॉल पार्टी, दीज 8 स्मॉल पार्टी also relating also work under these कम्युनिस्ट पार्टी। वो कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर हो या फिर जो 8 अदर जो पार्टीज है वो उसी के अंडर की हो, ठीक है, उन मेंबर को ही परमिशन दी जाती है, ठीक है। द गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्मेड कम्युनिस्ट पार्टी, ऑलवेज टिल इन 2002 and 3, ओके। तो गवर्नमेंट किसकी बन रही है? बार बार कम्युनिस्ट पार्टी की बन रही है। अब समझ रहे हो? देखो चाइना में हर 5 साल बाद इलेक्शन करवाया जाता है, और हमने कहा डेमोक्रेसी का एक फीचर है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तो इसका मतलब चाइना में इलेक्शन करवाया जा रहा है तो वहाँ पूरी तरह से डेमोक्रेटिक पार्टी होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक पार्टी होगी ना। लेकिन इलेक्शन का बेस देखो, ठीक है, प्रेसिडेंट को इलेक्ट कौन करता है? वो जो 3000 मेंबर जो पीपल से इलेक्ट होके आ रहे हैं, पीपल जिन लोगों को इलेक्ट करता है वो पीपल प्रेसिडेंट को अपॉइंट करते हैं, ठीक है। अब वो 3000 पीपल इलेक्शन में कंटेस्टिंग के लिए किससे परमिशन लेंगे? ये मैंडेटरी है, जरूरी है कि चाइनीज कम्युनिस्ट जो पार्टी है वो जिसको अप्रूवल करेगी वही कंटेस्टेड जो है वो चाइना में इलेक्शन का पार्टिसिपेंट कर सकता है। तो कम्युनिस्ट पार्टी किसको परमिशन देगी? अपनी पार्टी के मेंबर को या अपने अंडर वाली पार्टीज के मेंबर को? उसके अंडर में जो पार्टीज जो है 8 पार्टी उसके अंडर में वर्क कर रही है उन पार्टीज को वो परमिशन देगी, या फिर उनको परमिशन देगी जो उस पार्टी से बिलोंग करते हैं। अदर पार्टी तो कभी इलेक्शन जो है कंटेस्टेंट ही उनके नहीं खड़े होंगे तो वो जीत नहीं पाएंगे,
ठीक है, बट अंटिल 2000 एवरी इलेक्शन बाद 2000 तक सारे इलेक्शन वोन बाय द पार्टी कॉल्ड PRI, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। तो सारी जो 2000 तक इलेक्शन हुए एक ही पार्टी जीत रही, ठीक है। अपोजिशन पार्टी डिड नॉट कंस्ट्रक्ट इलेक्शन, अपोजिशन पार्टी जो है वो इलेक्शन में कंटेस्ट ही नहीं कर पा रही है, इलेक्शन में आ ही नहीं रही है। अपोजिशन कैसे आ पाएगी, अप्रूवल नहीं मिल रही है, ठीक है। बट नेवर मैनेज टू विन, ठीक है, अगर कंटेस्ट कर भी पाती है तो जीत नहीं पाती, ठीक है। सारे मेंबर्स कम्युनिस्ट पार्टी के होते हैं, ठीक है। PRI वॉज नोन एज यूज मैनी डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शन, क्योंकि PRI यूज्ड मैनी डर्टी ट्रिक्स, बहुत सारे गलत जो तरीके हैं वो PRI यूज कर लेती है। क्या करती है, अपनी पार्टी के कुछ मेंबर्स को तो इलेक्शन वोट जो है वो देने ही नहीं दिया जाता है, या फिर एकदम जो मेन टाइम होता है, ठीक, इलेक्शन का टाइम होता है, इलेक्शन बूथ को चेंज कर देते हैं, इलेक्शन बूथ को चेंज कर देते हैं। पीपल्स को पता ही नहीं होता इलेक्शन बूथ कहाँ है, वो अपने पुराने इलेक्शन बूथ पे जाएंगे इलेक्शन देने के लिए, तब उनको पता चलेगा कि इलेक्शन बूथ जो है वो चेंज हो चुके हैं। तो ये क्या है, बैड ट्रिक्स, ओके, इलेक्शंस से रिलेटेड बैड ट्रिक्स होती है, ठीक है। एक अनफेयर मीन्स होता है इलेक्शंस को जीतने के लिए, ठीक है। ऑल दोज हु वर एम्प्लॉय इन गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैड अटेंड द पार्टी मीटिंग, और जितने भी जो भी पार्टी की मीटिंग होती है उसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो हैं उनका आना बहुत जरूरी है। तो गवर्नमेंट टीचर ऑल्सो इंक्लूडेड, गवर्नमेंट टीचर भी उसमें आएंगे, ठीक है। मीडिया लार्जली इग्नोर द एक्टिविटी, मीडिया भी उस को बिल्कुल इग्नोर कर रही है। गवर्नमेंट टीचर आएंगे तो टीचर्स को भी का भी जो माइंड सेट इस तरह से किया जाएगा कि वो अपने स्टूडेंट को प्रेशराइज करे कि उनके जो पेरेंट्स हैं वो वोट किसको दे, सिर्फ PRI को। तो मतलब जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो भी, ठीक है, उस गवर्नमेंट के अंडर में ही वर्क करेंगे। उनसे रिलेटेड जो पर्सन है, टीचर्स के जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट को प्रेशराइज किया जाता है कि उनके पेरेंट्स उसी पार्टी को वोट दे। मीडिया जो है वो इसको इग्नोर कर देती है, ठीक है, या फिर मीडिया को सप्रेस्ड कर दिया जाता है अगर कोई अगेंस्ट में होता है, ठीक है। PRI स्पेंड लार्ज सम ऑफ मनी, PRI जो है एक लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इलेक्शन में स्पेंड करती है, ठीक है, किसी भी तरह से, ओके, साम दाम दंड भेद कोई भी वे हो, ठीक है, किसी भी वे से हो, लेकिन इलेक्शन उनको जीतना है। एक बहुत बड़ा मनी अमाउंट जो है, लार्ज सम ऑफ मनी दे स्पेंट इन द इलेक्शन, इलेक्शन में जीती है। सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को अपने अंडर में रख रही है, ठीक है, मीडिया उनके अंडर में वर्क कर रही है। तो ऐसे में कोई दूसरी पार्टी जो है वो एज ए रिप्रेजेंटेटिव वर्क करे, ऐसी पॉसिबिलिटी ही क्रिएट नहीं की जा सकती वहाँ, ठीक है। शुड वी कंसिडर द इलेक्शन डिस्क्राइब अबाउ एज द एग्जाम्पल ऑफ पीपल इलेक्टिंग रेगुलर। तो इस एग्जाम्पल को हम डिस्कस करने के बाद क्या ये सोच सकते हैं कि फ्री और फेयर इलेक्शन जो है वो डेमोक्रेसी का एक एग्जाम्पल हो सकता है। इलेक्शन बिल्कुल हो रहा है, ठीक है, इलेक्शन तो हो रहा है ना, तो क्या इलेक्टेड गवर्नमेंट, रिप्रेजेंटेटिव कौन आ रहे हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आ रहे हैं, पावर किसके हाथ में है। हमारा फर्स्ट जो पॉइंट था, फाइनल डिसीजन आर वेस्टेड इन द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, कि फाइनल जो डिसीजन है वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के हाथ में ही होना चाहिए। अब चाइना का एग्जांपल हम देख रहे हैं तो फाइनल डिसीजन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव में है, लेकिन डेमोक्रेसी क्या है, वो इलेक्शन जो है वो सही नहीं है। तो बहुत सारी चीजों का एक साथ वर्क करना होता है। फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं हो पा रहा है, सेकंड अपना पॉइंट है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो पा रहा है, इलेक्शन फ्रॉड तरीके से हो रहा है, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव के हाथ में डिसीजन तो है, लेकिन रिप्रेजेंटेटिव ही गलत है, रिप्रेजेंटेटिव ही सही तरीके से चूज होके नहीं आया है। नेक्स्ट, शुड वी कंसिडर द इलेक्शन डिस्क्राइब द एग्जाम्पल ऑफ, नो, इन चाइना द इलेक्शन डू नॉट अदर द पीपल एनी सीरियस चॉइस, पीपल के पास कोई चॉइस ही नहीं है। चाइना में क्या है, पीपल के पास कोई चॉइस ही नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी को इलेक्शन वॉन करवाने के अलावा दे डोंट हैव अनदर चॉइस, उनके पास कोई दूसरी चॉइस ही नहीं है, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी जिसको अप्रूवल देगी वही कंटेस्टेंट बनेगा। ओके, पीपल सीम्ड टू रियली हैव ए चॉइस बट इन प्रैक्टिस दे हैड नो चॉइस। लगता है पीपल के पास चॉइस है क्योंकि कई सारे कंटेस्टेंट होते हैं,
ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी अपनी तरफ से कई तरह के कंटेस्टेंट जो है खड़े कर देती है, पीपल खड़े कर देती है, लेकिन वास्तविकता में हम देखें इन रियली पीपल डोंट हैव एनी चॉइस फॉर देयर रिप्रेजेंटेटिव। ओके, नेक्स्ट we can thus at the second picture our understanding the democracy. Okay, holding election of any kind is not sufficient. It means holding election, हम देख रहे हैं सेकंड पॉइंट भी हमारा कि इलेक्शन का होल्ड होना ही, इलेक्शन का होना ही सफिशिएंट नहीं है। इलेक्शन जो है बिल्कुल फ्री एंड फेयर भी होना जरूरी है। ओके, होल्डिंग इलेक्शन इज नॉट सफिशिएंट फॉर द ए रियल डेमोक्रेसी। रियल डेमोक्रेसी के लिए इलेक्शन जो है वो होना ही जरूरी नहीं है। ओके, वो फ्री और फेयर भी होना चाहिए। ओके, नाउ थर्ड, a democracy must be based on free and fair election whose where those currently in power and fair chance of losing. Okay, democracy का picture, second picture क्या हुआ? A democracy must be based on free and fair election. democracy अगर आपको सही democracy चाहिए तो it must be held free and fair election. election बिल्कुल सही तरीके से होना चाहिए। ओके, वेयर दोज करंटली इन पावर हैव द फेयर चांस ऑफ लूजिंग। पीपल के पास एक फेयर चांस हो, ठीक है, पीपल के पास कैंडिडेट हो जिनको वो अपनी मर्जी से चूज कर सके। ठीक है। थर्ड, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। ओके, वन पर्सन, these 2 points we already discussed in this chapter. Now one person, one vote and one value. One person, one vote, one value. What is the means of that quarter? Okay, we discussed in the previous chapter. We read about universal adult franchise. ओके, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स क्या होता है? वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। हर पर्सन और जिनकी वोटिंग वैल्यू, एक पर्सन जो है एक वोट देगा और उसकी काउंटिंग भी जो है एक वोट में ही होगी। आइदर ही और सी बिलोंग्स टू एनी कैटेगरीज, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता हो, चाहे वो विमेन हो, मेन हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, या फिर कॉमन मैन हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, फार्मर हो, सबके वोटिंग वैल्यू जो है वो क्या होगी? वन पर्सन वन वोट। एक पर्सन जो है एक वोट देगा और उसकी वैल्यू भी एक ही होगी। अगर ये डेमोक्रेसी में इम्प्लाई किया गया है तो इट मीन्स इट्स अ ट्रू डेमोक्रेसी। बट मैनी कंट्रीज doesn't applied this method. बहुत सारे कंट्रीज ऐसे वहाँ ये मेथड भी अप्लाई नहीं किया जाता है। जैसे the principle has now come to be accepted almost all over the world, yet there are many instances. ये जो प्रिंसिपल है कई कंट्रीज अडॉप्ट भी करती है, लेकिन फिर भी कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं, जैसे until 2000 सऊदी अरबिया वुमेन 2015 तक, until 2015 women's are not allowed for voting in Saudi Arabia. सऊदी अरबिया जहाँ है वहाँ women's को वोटिंग राइट नहीं था। women's are not allowed for voting. women's को वोटिंग निकाला। Estonia has made its citizen rulers such as that person belonging to Russian minority find it difficult to get the इस्टोनिया में क्या था? जो पर्सन रशियन मिनॉरिटी से बिलोंग करते थे, रशियन कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, उनको वोटिंग राइट नहीं था, उनको वोट देने का राइट नहीं था। जैसे दूसरे कंट्री से रशियन पीपल जो है इस्टोनिया में जो आके सेटल्ड हो गए, अब वो इस्टोनिया की है लेकिन वो एक छोटा सा मिनॉरिटी ग्रुप है और उसको वोटिंग राइट नहीं है। मतलब ऑल पर्सन्स जो है वो वोटिंग राइट नहीं रख रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट, इन फिजी इलेक्टोरल सिस्टम इज सच दैट वोट इंडिजिनियस फिजी हैज मोर वैल्यू देन द इंडियन फिजियन। अच्छा, फिजी में क्या हो रहा है? अच्छा, यहाँ वोटिंग वैल्यू चेंज हो रही है। ठीक है। जो फिजी जो कंट्री है, जो फिजियन है, उनकी वोटिंग वैल्यू जो है वो रियल फिजियन जो है उनकी वोटिंग वैल्यू जो है वो इंडियन फिजियन से ज़्यादा है। मतलब एक तरफ तो इंडिया से सेटल हुए हुए लोग वहाँ पे है, ठीक है, उनकी वोटिंग वैल्यू, अगर उन्होंने एक पर्सन ने एक वोट दिया तो उनकी काउंटिंग
शायद 1 या हाफ कैसे भी उन्होंने सेटलमेंट किया है, या फिर जो रियल फिजिशियन है उनकी वोटिंग वैल्यू में मतलब इक्वल, दे डोंट हैव इक्वल वोटिंग वैल्यू, उनके पास वोटिंग वैल्यू जो है वो इक्वल नहीं है। तो ऐसे कई एग्जांपल्स हैं कि हम कह सकते हैं कि वो ये प्रिंसिपल जो है 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू का जो प्रिंसिपल भी है वहां पर नहीं है, ठीक है। तो रियल डेमोक्रेसी कैसे स्टैब्लिश्ड होगी वहां पे, ठीक है। थर्ड जो पॉइंट है पिक्चर हम डिस्कस करेंगे, डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन ए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी। पॉलिटिकल इक्वलिटी कब होगी, जब सबको वोटिंग वैल्यू सबकी सेम होगी, वोटिंग राइट सबको मिलेगा, ठीक है। इन ए डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव 1 वोट। इन डेमोक्रेसी, इन रियल डेमोक्रेसी ईच पर्सन हैव इक्वल वोटिंग वैल्यू। एवरी एडल्ट पर्सन, जो भी एडल्ट है उनकी जो वोट वैल्यू है वो बिल्कुल इक्वल होगी। अगर रियल डेमोक्रेसी की हम बात करें तो वोट वैल्यू जो है वो भी पूरी इक्वल ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक पर्सन के एक वोट को 2 में काउंटिंग हो रही है और किसी पर्सन के एक वोट की वैल्यू 1 ही है, ठीक है। या किसी स्पेशल सेक्शन को, विमेंस को वोटिंग राइट नहीं है, या फिर वहाँ पे जो एंग्लो जो कमिटीज होते हैं, जैसे इंडिया में एंग्लो इंडियन पर्सन्स है, उनको हमने वोट देने के राइट से वंचित कर दिया हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वहाँ उस पर्टिकुलर कंट्री के सिटीजन अगर वो हो चुके हैं तो उनको सबको वोटिंग राइट्स होना चाहिए, तभी डेमोक्रेसी, रियल में डेमोक्रेसी प्रूव की जाएगी। ओके, रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट्स। ओके, रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट ऑफ राइट वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट क्लास। हमारी जो भी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक जो है, आज हमने 3 टॉपिक डिस्कस किए हैं। इसके फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है, 1 पर्सन 1 वोट एंड 1 वैल्यू। वोटिंग वैल्यू सबकी इक्वल होनी चाहिए, इलेक्शन जो है वो फ्री होना चाहिए, और जो पावर जो है, डिसीजन जो की जो पावर है वो क्या है, एक जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो है, पीपल्स ने जिसको इलेक्ट करके रिप्रेजेंटेटिव बनाया है, सारी की सारी पावर जो है उसके हाथ में होनी चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा, ठीक है, इलेक्टेड पावर के पास पावर नहीं होगा, रियल डेमोक्रेटिक कंट्री हम उसको नहीं बोल सकते। इलेक्शन जो प्रैक्टिस की जा रही है वो फ्री नहीं होगी। इलेक्शन अगर फ्रॉड से होंगे, इलेक्शन अगर बैड ट्रिक से होंगे, रॉन्ग ट्रिक से किए जाएंगे, तो भी रियल डेमोक्रेसी वहाँ पे स्टैब्लिश नहीं होंगी। इलेक्शन भी हो रहा है, देखो कहीं पे रिप्रेजेंटेटिव भी पीपल चूज कर रहे हैं, इलेक्शन भी हो रहा है, वोट भी पीपल्स दे रहे हैं, लेकिन क्या है डिफरेंसेस, क्या हो रहा है, हाँ, सब कुछ धांधली हो रही है, कुछ भी सही नहीं है, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव के पास पावर नहीं होती, जो रियल पावर है वो अदर पर्सन्स के पास हो रही है, ठीक है। इलेक्शन जो है वो सही तरीके से नहीं करवा जा रहे, या फिर इलेक्शन में वोटिंग वैल्यू इक्वल नहीं दी जा रही, तो ऐसे में वी कांट से इट इज द रियल डेमोक्रेटिक कंट्री। वो कंट्री अपने आप को डेमोक्रेटिक कहे तो जरूर रहा है, पर इट इज नॉट ए रियल डेमोक्रेटिक कंट्री। ओके, इसी चैप्टर को हम कल फिर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पॉइंट के साथ। ओके, आई थिंक जो पॉइंट्स आज डिस्कस किए हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, एग्जाम्पल के साथ हमने डिस्कस किए हैं। ओके, थैंक यू।